बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ में हूँ अरूबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद सर्दी। स्कर्दू में पारा -13 तक गिर गया। स्कर्दू में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से पारा -13 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कम तरीन दर्जा हरारत की वजह से स्कर्दू मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। स्तोर के बालाई इलाकों का शदीद बर्फबारी की वजह से जमीनी रास्ता भी मुनक़ता हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और वस्त सिंध में स्मोग और धुंध छाए रहने की तवक्को जाहिर की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। शुमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में स्मोग और धुंध छाई रही। स्कर्दू के बाद सर्द तरीन इलाका लहा रहा, जहाँ दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गोपस -10, गिलगित -8 और स्टोर में -6 रिकॉर्ड किया गया। कलात -6, कोयटा -5, ज़ियारत हुंजा कला में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि सिविल सर्वेंट्स इंतजामी मामलात को बेहतर करने के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरूए कार लाएं। लाहौर में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना था कि सिविल सर्वेंट्स पर बहुत सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। सिविल सर्विसेज सिर्फ मुलाजमत नहीं बल्कि भारी जिम्मेदारी भी है। कानून और आइन की हुक्मरानी का नफाज जरूरी है। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि सिविल सर्वेंट्स अवामी खिदमत को अपना शार बनाए। हम सबको मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए हम इस्तेहकाम जरूरी है। पायदार तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर ही तेजी देखी गई। डॉलर मजीद सस्ता हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 866 पॉइंट्स तक बढ़ गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,12,217 पॉइंट्स की सतह तक ट्रेड होते देखा गया। गुज़िश्ता कारोबारी दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 927 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,11,351 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 100 इंडेक्स 1796 पॉइंट्स के बैंड में रहा। आखिरी कारोबारी दिन में 81.5 करोड़ शेयर्स के सौदे 32.9 अरब रुपए में तय हुए, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन 112 अरब रुपए इजाफे के बाद 14,126 अरब रुपए रही। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे तक सस्ता हो गया। दौरान कारोबार इंटरबैंक में डॉलर 270 रुपए 40 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ था। बातों और लश्करकुशी से पेट नहीं भरता। अता तार केपी हुकूमत पर बरस पड़े। वज़ीर इत्तलात अता तार का कहना है कि केपी में अमन अमान से मुतालिक पीटीआई ने कुछ नहीं किया। जिस वक्त कुरम को सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत थी, इस वक्त केपी हुकूमत क्या कर रही थी। अपने एक बयान में वज़ीर इत्तलात अता तार ने पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा कि तालिबान से पीटीआई की दोस्ती थी तो ठीक है, मगर इस वक्त दोस्ती का सदेबाप भी तो करते। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान से मुतालिक पीटीआई ने कुछ नहीं किया। जिस वक्त जिले कुरम को सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत थी, उस वक्त केपी हुकूमत क्या कर रही थी। वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा कि सूबों में अमन अमान बरकरार रखना पुलिस का काम है या किसी और का। आपने पंजाब की तरह सीटीडी को आर्मी से तरबियत क्यों नहीं दिलवाई। अता तार ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल हल करने पर किसी की तवज्जो नहीं। बातें और लश्करकुशी करने से अवाम का पेट नहीं भरता। पंजाब को भी इतने फंड्स दिए जाते हैं जितने दूसरे सूबों को। खैबर पख्तूनख्वा में 152 अरब रुपए का खसारा हुआ। वाज़ेह रहे कुरम में अमन अमान के क्याम के लिए हुकूमत और ग्रैंड अमन जिरगे के फरीकैन के दरमियान ताहार मामलात तय नहीं पा सके। एक फरीक ने मुआहिदे पर दस्तखत के लिए मंगल तक का वक्त मांगा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।